अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल ट्रांसमिशन है। एंड हाउ यू फीलिंग टुडे? आज सब पाकिस्तानियों मैं देख रही थी बहुत कुछ हो रहा है, बल्कि हम बात करेंगे हाउ न्यूजीलैंड हैज़ रीच द फाइनल्स। इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ कितना ड्रामाई अंदाज में हुआ। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस अ पैनल। मेरे साथ है मेरे लेफ्ट पे क्रिकेट के सिकंदर बट मैं तो बहुत खुश हूँ आज। हाँ आई नो और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी। मैं तो कह रहा हूँ कि 1970 के नदीम में सिर्फ पहन के जैकेट स्मार्ट लग रहे हैं आज बहुत। We'll talk about that later। और हमें लॉस से जाना लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग रज़ाक, लुकिंग गुड, वेयरिंग ब्लू एंड ग्रीन, वेरी नाइस। और भी बात करेंगे बट यू नो लेट्स टॉक अबाउट द मैच जो कल खेला गया। पहले दिन सेमीफाइनल में बारिश हो गई, मैच अगले दिन खेला गया, कल रिजर्व डे था। न्यूजीलैंड ने भारत को 240 रन का टारगेट दिया एंड कैन यू इमेजिन कि भारत चोक कर गई। यू नो राहुल, रोहित, कोहली ने एक रन बनाए एंड न्यूजीलैंड की जानिब से अमेजिंग बॉलिंग बाय हेनरी जिन्हें 3 विकेट्स लिए, बोल्ट और सैंटनर ने 2 विकेट्स हासिल की। बारिश हुई थी तो मैं उस टाइम ये सोची थी कितना न्यूजीलैंड बोरिंग क्रिकेट खेला है, ये तो आसान है, पीस ऑफ केक फॉर इंडिया, वो अचीव कर लेंगे। मगर अब कोहली का जब मैंने बात सुनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ने बोला कि ये 45 मिनट हमने बुरी क्रिकेट खेली जिसकी वजह से हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। आपके लिए मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ओवरकास्ट कंडीशन जो है वो इंडिया के हक में नहीं थी, और थोड़ा पिच जो फ्रेश पिच थी, और ये पिच न्यूजीलैंड के बॉलर को सूट कर रही थी। और ओवरऑल हमने देखा है पूरे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी अच्छी इन्होंने बॉलिंग नहीं की जैसे पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बॉलिंग की। और मगर रज़ाक ये फ्रेश पिच तो नहीं थी, उनको बॉल ही नहीं करना था। है रज़ाक ये फ्रेश तो नहीं थी, इस पे तो 50 ओवर हो चुके थे। फ्रेश पिच थी ऐसे को कल बिल्कुल फ्रेश बनाई थी। नहीं फ्रेश पिच जो मतलब अनयूज्ड। जी ये फ्रेश पिच थी। और इसमें आप ये भी देखें, अगर जैसे 9 तारीख को मैच था, अगर मैच बारिश ना होती तो मैं समझता हूँ इंडिया के चांस काफ़ी ज़्यादा थे कि हाफ इनिंग्स भी अभी हुई थी, बारिश होनी शुरू हो गई, सारे मतलब 5-6 घंटे बारिश हुई, ओवरकास्ट कंडीशन थी। तो जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो विकेट में था कुछ ना कुछ, और काफ़ी स्विंग मिल रही थी न्यूजीलैंड के बॉलर को, उनको सूट कर गई पिच, जिसके आपको मूवमेंट भी नजर आई, जिसकी वजह से इंडिया ने क्लैप्स किया। ये अगर एक नॉर्मल पिच होती जैसे मैंने ट्रेंट ब्रिज में हमने देखा है, हमने लॉर्ड्स में हमने देखा है, हमने धर्म में देखा है चीज़ें, वहाँ पे काफ़ी बैटिंग ट्रैक इनको मिले। तो ये पिच बिल्कुल डिफरेंट थी जिसकी वजह से इंडियन जो बैट्समैन एडजस्ट नहीं कर सके। मगर मैं तो ये समझता हूँ कि प्रोफेशनल्स हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो इन पिचेस के ऊपर खुद ब खुद एडजस्ट होना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि उनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। देखिए, मैं हमेशा लड़ता हूँ इस बात पे कि नए बॉल पे आउट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल आपको मिसाल भी दी थी कि जी चैम्पियंस ट्रॉफी में एक स्पेल किया था आमिर ने, एक स्पेल 3 ओवर का गोली किस्म का, वह पूरा खेल चेंज हो गया था। कल यही हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए इधर हुआ, मैं आया हूँ 1 2 अरे 3 खत्म, 5 पे 3, मैंने कहा गए, फिर मैं उठा नहीं हुआ। एक बॉल देखिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब ये कि कल का मैच जो था ना, क्रिकेट वाइज, अगर क्रिकेट के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट वाज अ ब्रिलियंट मैच। इससे बड़ा मैच हो नहीं सकता, वो भी सेमीफाइनल जिसमें नॉकआउट स्टेजेस पे हो, कि एक लम्हा किस तरह गेम चेंज हो रहा था, वाज फैंटास्टिक। मगर होता है क्रिकेट के अंदर, बड़ी बड़ी टीमें गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी टीमें जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं। तो कल यही हुआ भारत के साथ। हाँ, दिस इज़ क्रिकेट। याया और मैं जो है वो कल बिल्कुल इन टच थे जब मैच हो रहा था। जब भी कोई आउट होता था याया मुझे मैसेज करते थे, देखा मैंने बोला था कि प्रॉब्लम होगी इंडिया को। बट याया रोलर कोस्टर ऑफ अ मैच था। यू नो जब धोनी और जाडेजा आ गए थे, मुझे लग रहा था ओके धोनी कैन डू दिस फॉर इंडिया। मगर फिर गप्तिल का जिस तरह रन आउट किया, नीशम का कैच, फिर केन विलियमसन ने जो पांड्या का कैच किया, आई मीन इट हैज़ बीन अमेजिंग क्रिकेट टू वॉच। भारत जो है बिल्कुल डिसअपॉइंट होगा, मगर वी हैव टू गिव देम क्रेडिट। उन्होंने फाइट किया फ्रॉम जिस तरह ओपनिंग स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फाइट तो दी उन्होंने। देखिए फातिमा, सेमीफाइनल को जैसा होना चाहिए था सेमीफाइनल बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मुझे कुछ अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर हैरानगी उस वक्त हुई जब मैच दूसरे दिन आया था, फर्स्ट डे। उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा मायूस किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को, ख़ासतौर पर कप्तान केन विलियमसन को अपनी कैपेबिलिटी का पता था। उनको पता था कि अगर वो इस पिच के ऊपर अटैक करने जाएंगे तो इंडिया के बॉलर्स उनको रन्स करने नहीं देंगे। तो उनके पास सिर्फ एक ही चांस था कि वो 50 ओवर पूरे खेलें, और उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक बैटिंग की। अब
26 ओवर में उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। उन्होंने 24 ओवर में 239 रन स्कोर किए, लेकिन ये 239 रन जो थे 339 रन के बराबर थे। फिर जहां सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं कि नई गेंद से विकेट लेना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इंडिया के बैट्समैन थोड़ी सी जल्दी कर गए। अब अगर आप हाईलाइट्स देखेंगे तो आप बोलेंगे क्या कैच लिया, क्या निशम ने बॉल उठाया, लेकिन कैच भी एक डॉली कैच ड्रॉप किया था उन्होंने पांड्या का। अगर वो कैच कर लेते तो शायद गेम बड़ा चेंज होता। फिर उसके बाद पांड्या को टॉप ऑर्डर में बैटिंग कराने का विराट कोहली का फैसला, उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन मेरे अपने ज़ाती ख्याल में बिल्कुल ठीक फैसला था, क्योंकि अगर वो उस वक्त वहाँ पर धोनी को बल्लेबाजी करने के लिए भेजते तो शायद मैच वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन धोनी को हैट्स ऑफ, जिस तरह उन्होंने मैच को बनाया रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर, और आखिरी लम्हे तक उन्होंने मैच को सीसॉ रखा कि मैच कहीं भी जा सकता है। और कुछ लोग इस बात पर भी हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं कि जी धोनी ने एज़ यूजुअल बड़ी सुस्त बल्लेबाजी की, लेकिन उन्होंने गेम प्लान के मुताबिक बैटिंग की। उनको पता था कि रविंद्र जडेजा एक एंड से अटैक कर रहे हैं, उनका एक एंड पे खड़ा रहना ही काफ़ी था। और जब जडेजा आउट हुए, वो अनलकी रहे, रन आउट हो गए, और ऐसे मामलात को जो कल गुप्टिल ने किया उनके सारे गुना धुल गए जो बल्लेबाजी में वो कर रहे थे। और उस फील्डर को भी दाद देनी पड़ेगी जिसने आखिरी लम्हे पर यह फैसला किया कि उसने हाथ नहीं डालना बॉल के ऊपर। अगर वो हाथ डाल देता तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाता। मैं एक चीज़ जरूर पूछूंगा, इतना कुछ हम तारीफ कर रहे हैं धोनी की, अगर मैं अपने प्लेयरों को कहूँगा आप ज़रा सोशल मीडिया पे जाकर देखें कि भारत अब अपने खिलाड़ियों को क्या कह रहा है, तो कोई किसी को बचता नहीं। और धोनी रिटायर हो रहे हैं, हमारे वालों ने अभी तक रिटायर होने की कोशिश भी नहीं की, वो बोल भी नहीं रहे, मगर वो रिटायर हो रहे हैं। नहीं, लेकिन सिकंदर बख्श साहब कल कोहली से सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा मेरी तो इस बारे में ना धोनी से कोई बात हुई है, ना धोनी ने मुझे इस बारे में कुछ कहा है। मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ पढ़ा कि धोनी रिटायर हो रहे हैं। मैंने खुद पढ़ा है 2-3 जगह पे उस पर मैंने। हाँ, लेकिन इंडिया के कैप्टन सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो ड्रेसिंग रूम में जब मैं आ रहा था ना उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात की। हाँ, लेकिन कोहली की एक बात पर मुझे ज़रूर एतराज़ है। कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडियंस को जो है वो थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जो है समझते हैं कि बस क़यामत आ गई और दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं तो फिर आपसे वो नाराज़ भी होते हैं। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है कि यार अच्छा आप ना खेलें तो वो आपसे जो है मोहब्बत करेंगे। करेंगे। आपको पता है कि कल बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जो सोशल मीडिया पे ना पाकिस्तानियों ने और जितने भी मीम्स बने लोग कमाल कर दिया। आई मीन अगर आपको फुल एंटरटेनमेंट चाहिए थी कल मैच के दौरान और मैच के बाद, अगर आपने मीम्स नहीं देखे तो आपने मिस आउट कर दिया। तो हम लोग आपको अपने फेवरेट सिखाते हैं। फर्स्ट इज सचिन तेंदुलकर भाई, और उन पे ये मीम बना है कि यार फाइनल का टिकट मिलेगा, ओह सो सैड, आई एम सो सॉरी बट टिकट आई एम सॉरी सोल्ड आउट, नहीं मिलेगा। अच्छा, न्यूजीलैंड वन बाय 18 रन। वो देखे विराट की शर्ट के ऊपर, जर्सी के ऊपर। हाँ, लुक एट द सरकाज़म। यार लोगों के मैं कहता हूं कि दिमाग चलते हैं माशाल्लाह। ठीक है, कभी लाइन के आगे तो कभी लाइन के पीछे, टू मच फन। बिल्कुल, ये वो मैं ख्याल से नो बॉल का जिक्र हो रहा है। वो नो बॉल जो फकर का है, बिल्कुल। अच्छा, मोरखा लिखेगा कि मोरिख लिखेगा कि एक ऐसी टीम थी जो 2 दिन लगा के सेमीफाइनल हारी और उस टीम से 239 चेज नहीं हुए। कोहली नहीं होता तुझसे चेज। विराट कोहली सर्चिंग फॉर बैट्समैन इन ड्रेसिंग रूम। कोई है, बचा है कोई और जो क्रिकेट के बैटिंग करेगा? ये माई कौन है? सो सही, अनुष्का का मूवी रोल। वो उदास है और देखिए कैसे लोगों ने प्लेसमेंट कर दी है। सो सैड। अनुष्का भी ऐसी सैड होगी। ओह ये देखिए पाकिस्तानी बैग है, ना बर्गर ना पिज्जा, एयरपोर्ट छोड़ के आएगा आपका जीजा। तो श्वेत मालिक। और आपको याद है आईसीसी ने ये पूरी पिक्चर लगाई थी कि किंग कोहली, बट गेस व्हाट, किंग कोहली को मिल गया पासपोर्ट बैक होम। टिकट नहीं, ये बोर्डिंग कार्ड है। इट्स अ बोर्डिंग कार्ड, आई थिंक सो। ओए, कहीं से मिसबाह हक मिल सकता है। याद आए मिसबाह? ये लोग जो है ना, ये पता नहीं का, ओह माय गॉड। तो आपको ये याद है जब आसिफ कैचेस ड्रॉप करे थे, ये सरफराज बेसिकली कल का मैच देखते बोले, और हम ठीक थे भाई, पिज्जा बर्गर खा के भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हरा दिया। नॉटी सरफराज। मतलब क्या ये छोड़ेंगे नहीं पिज्जा? हाँ, नहीं क्यों छोड़े, अब तो एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, रोहित कोहली एंड राहुल अगेंस्ट न्यूजीलैंड, रन्स 3, आर कैप्टन अलोन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, रन्स 4, नॉट आउट। क्या बात, ज्यादा जबरदस्त खेला यार। हमारे खिलाफ नहीं यार, ये तो सरफराज की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, शायद इसीलिए वो कह रहे हैं मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो ये अच्छा, अब
आप भी नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं, अब हम सबसे नाराज प्राइम मिनिस्टर की नहीं दिखाई, न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने बोला कुछ और खिदमत पाकिस्तान की, नहीं, मगर वो मैं चाहूँगा वो जो खातून वाली थी ना, माई वाली, वो ज़रूर दिखाएं। इसलिए कि कल मैं इंडिया का चैनल देख रहा था तो वहाँ पर वो जो एक खातून अदाकारा हैं जो कि लोगों की बड़ी खिंचाई करती हैं, तो वो बैठी, जो उन्होंने बेगमात के साथ किया है ना, जो बातें की उन्होंने बेगमात के लिए, तो वो बड़ी सुनने वाली थी। मैं हंस के मैंने कहा वही चीज़ें वो कह रही हैं कि जो हम कहते हैं कि जी बात ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सारी बेगमात की वजह से ये लड़के आउट हो रहे हैं। नहीं, पर अब न्यूजीलैंड जो जीत गए वो तो बेगमात उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी। जब जीत जाए तो कुछ नहीं, संजय ब्लॉक कर देना, जोक्स वगैरह तो चलते हैं। अगर हमारे पास वो रिकॉर्ड हो कि जब वो जो बल्ला ऐसे से कर रहा था, उसके बाद उसने यूं कुछ इशारा भी किया था, मेरे ख्याल से वो संजय को कर रहे होंगे, ट्विटर पे भी जवाब दे दिया था। पर रज़ाक, ऐसी बातें तो चलती रहती है, किसी को किसी की बात बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है। बट कल एक बात मैंने जो देखी थी वो केन विलियमसन को, देयर इज नो वन वे, मतलब इसलिए लोग केन विलियमसन को किंग कहते हैं बिकॉज उनकी शक्ल पे कल मुझे कहीं टेंशन प्रेशर फील ही नहीं हो रहा था। और मैं एक टाइम पे सोच रही थी ये क्या है बंदा, इसको नहीं, वो एक चीज के ऊपर सारा गुस्सा उतार रहे थे, टेंशन, वो था उनके च्युइंगम। आप देखें वो इतनी जोर से चबा रहे थे उसको कि वो बेचारी वो भी चीखें मार रही थी। हाँ रज़ाक, मगर ऐसी क्वालिटी है केन की कि दिखता नहीं है उन पे शक्ल पे कि वो अंडर प्रेशर है। नहीं होती, बस ये देखा जाए, मैं नहीं समझता कि न्यूजीलैंड की इतनी अच्छी टीम थी कि वो सेमीफाइनल इंडिया को बीट कर सके। और जिस तरह की क्रिकेट चल रही थी ओवरऑल आपने देखा है, और बड़े लकी थे न्यूजीलैंड शुरू में जो राउंड के मैचेस चल रहे थे। जैसे वेस्ट इंडीज़ के साथ उनका मैच था तो उनको 4-5 स्कोर चाहिए था वेस्ट इंडीज़ को जीतने के में, उनको विकेट मिल गई थी। तो ओवरऑल देखा जाए मैं समझता हूँ कि इतना अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, पर ये कि इंडिया को हमेशा ऐसा हुआ है, इनके जो ओवर कॉन्फिडेंट ये बनते हैं और क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते हैं, ये समझते हैं कि जैसे इनकी घर की खेती है और जैसा हम इसको चाहेंगे वैसे ही यूटिलाइज़ करेंगे। और आईसीसी वर्ल्ड कप में भी ऐसे, आईसीसी नॉकआउट वर्ल्ड कप, जो आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इनको शिकस्त हुई थी। तो और आज भी देखा जाए कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो ये हारे हैं मैच, बिल्कुल कोई आदमी नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड इंडिया को बीट करेगी। मोमेंटम न्यूजीलैंड की फेवर में आया और न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया, बिल्कुल अनबिलीवेबल। आप फिर भी जितने भी एक्सपर्ट हैं वो शॉक्ड हैं कि ये कैसे हो गया कि न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को हरा सकती है, पर अब कुछ नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड ने ये सेमीफाइनल जीता। मगर इधर में भी रज़ाक कह रहे थे कि कोई नहीं समझ रहा था, अगर 92 की हम मैचेस देखें तो हम सब आखिरी में थे, हम वर्ल्ड कप जीत गए थे वहाँ पर भी। तो ये जो क्रिकेट है ये बड़ा फ़नी खेल है, इसके अंदर जो है बड़ी बड़ी टीमें गिरती हैं, छोटी टीमें एकदम से खड़ी हो जाती हैं और परफॉर्म करती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि न्यूजीलैंड बिल्कुल बेकार टीम है, उनके पेस अटैक बहुत अच्छा है। हाँ, उनके ओपनर्स कंप्लीट फेलियर हैं, उनका जो मिडल ऑर्डर है और लोअर ऑर्डर थोड़ा बहुत रन, मिडल ऑर्डर ने तो काफ़ी किया है मगर लेकिन लोअर ऑर्डर ने भी थोड़ा बहुत, ग्रैंड होम वगैरह ने, नेसम ने कुछ थोड़ा बहुत रन्स किए हैं। अदरवाइज़ वो लड़ते हैं, उनमें एक क्वालिटी है, उनकी फील्डिंग ज़बरदस्त है, तो वो उनमें वो एक क्वालिटी तो है। अब आगे जाके देखते हैं कि वो करते नहीं करते। मगर वो जो ट्विटर वाली बात है, मैं उस पर कुछ कहना चाह रहा था कि जब मैंने ये प्रेडिक्शन किया था एक काफ़ी अर्सा पहले कि जी भारत कोई ना कुछ चालाकी कर सकता है, इसलिए कि उसकी हमारी बनती नहीं है, तो हो सकता है हमें निकालने के लिए कुछ कहे। तो उसके बाद हरभजन सिंह ने मेरे नाम से उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा सिकंदर ने ऐसी बात की, क्रिकेटर नहीं है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके अलावा इंडिया में कई लोगों ने बोला कि जी इनको अरेस्ट करा देना चाहिए। तो उससे ट्विटर में मैं खामोश बैठा था, मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब मौका लगेगा तो मैं कुछ ना कुछ जवाब दूंगा। कल मैंने उनको जवाब दे दिया। ये कप हमारा है, हमने कहा एक कप तो दे दो, वापस कहाँ ले जा रहे। अच्छा ठीक है याया, अभी हम लोग ब्रेक पे जाने वाले हैं, बट आज के मैच की भी जल्दी से बात करें। वी हैव 2 minutes बिफोर गोइंग टू द ब्रेक। आज दिस इज गोइंग टू बी अनदर फायर क्रैकर ऑफ सेमीफाइनल। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया होंगे एक दूसरे के सामने एजबैस्टन में। मगर क्या आज बारिश में मज़ा ख़राब करेगी थोड़ा बहुत या फेवर में जाएगी इंग्लैंड? ये तो फातिमा आपको वहाँ अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को फ़ोन करके पूछना होगा, लेकिन अगर आप ऑन पेपर हमसे ये पूछें कि आज 2 रिवायती हरीफ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, माजी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 87, उसके अलावा 99, 2003, 2007 वर्ल्ड चैम्पियन रही है और इंग्लैंड की टीम कभी फाइनल में पहुंची ज़रूर है। 87 ईडन गार्डन कोलकाता में वो फाइनल खेले थे, लेकिन वहां पर एलन बॉर्डर की टीम ने माइक गेटिंग की टीम को हरा दिया था। और अब इंग्लैंड की टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और मुझे लग रहा है कि वो केक वॉक करेंगे। 2 मैच उनके, दोनों मैच जीतेंगे। 1966 फुटबॉल का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में मुनक्किद हुआ था और इंग्लैंड ने अपने मैदान पर होने वाले वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल की थी। और थोड़ी सी सिमिलर, आप 92 की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जा रहा हूँ। 2011 में
में वर्ल्ड कप इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में हुआ और इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर कप उठाया। 2015 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट को होस्ट किया। फाइनल में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर कप उठाया और ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट होने जा रही है और एक ऐसी टीम चैंपियन बनेगी जो कि इस टूर्नामेंट की होस्ट टीम है। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्यों इंग्लैंड की टीम इस वक्त आपको ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग लग रही है। आपने अभी न्यूजीलैंड की बात की, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उनकी बैटिंग में बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। पूरी बैटिंग डिपेंड कर रही है केन विलियमसन के ऊपर, ना उनका टॉप ऑर्डर चल रहा है ना उनका मिडल ऑर्डर रिस्पॉन्स कर रहा है। फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम टोटली डिपेंड कर रही है एरोन फिंच के ऊपर। स्मिथ रन्स करते हैं लेकिन कहीं कहीं वो भी जो है वो टीम को दागे मुफारकत दे जाते हैं। मैक्सवेल बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे। उस्मान ख्वाजा ने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली थी, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम इस वक्त इसलिए हॉट फेवरेट है कि इंग्लैंड की टीम को टॉप से लेकर 11 तक ऐसे खिलाड़ियों की खिदमत हासिल है। हम लोग होप कर सकते हैं कि आज टेरिफिक थर्सडे हो, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो एक दूसरे के आमने सामने। इट्स बिगर देन एशेस, इट्स द वर्ल्ड कप। हमें ज्वाइन कर लिया है रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ ने। यूसुफ, वेलकम टू अ शो। लॉर्ड्स में तो ऑस्ट्रेलिया ने फुली डोमिनेट किया था इंग्लैंड को। अब आपको क्या लगता है? इंग्लैंड इंकंसिस्टेंट रही है, मगर आई थिंक मैं और रज़ाक भी कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे, इंग्लैंड के लिए दे हैव टू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। जब वो बैट करते हैं पहले, फिर उनको हराना मुश्किल होता है, मगर दे हैव टू मेक श्योर कि उनकी बैटिंग 100%। लेकिन फातिमा, इससे पहले कि आप यूसुफ की तरफ चलें, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं। आज का मैच बर्मिंघम के एडमिस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर हो रहा है और ये वही मैदान है जहां पर इंग्लैंड की टीम ने इस टूर्नामेंट में वापसी का सफ़र शुरू किया। तो होप के इंग्लैंड की टीम जो है यहाँ पर एक और अच्छी क्रिकेट खेलेगी। और टॉस, आप टॉस का बताने जा रहे हैं? हाँ, टॉस होने वाला है। टॉस तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड अगर जीता या ऑस्ट्रेलिया जो भी जीतेगा वो पहले बैटिंग करने के लिए जाएगा, क्योंकि इस प्रेशर गेम में मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरी बैटिंग करने को जो है। अच्छा, वैसे यूसुफ जा रहे हैं इंग्लैंड मैच देखने के लिए? अच्छा ठीक है, यूसुफ से जो सवाल पूछा था मैंने, यूसुफ आप उसका तो जो जवाब दे। क्या पूछ रही थी? अब तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या पूछ रहे थे। मुझे लगा नहीं, मुझे नहीं लगा कि आप मेरे से पूछ रही थी। ये जो मैच है अपना, ये कहना कि जी इस ग्राउंड में वो जीते थे या उस ग्राउंड में हारे थे या ऑस्ट्रेलिया पहले अच्छा खेली थी बाद में पता नहीं क्या। देखें, ये तो डिपेंड करता ऑन डे, विकेट कैसी है, पहले सरफेस देखा जाएगा। और ये कहना कि बैटिंग ही करेगी, ये भी गलत है मेरे ख्याल हिसाब से, क्योंकि देखना ये पड़ता है कि अगर विकेट में नमी हुई, विकेट में ज्यादा नजर आ रहा हो, ग्रास है ग्रीन, तो कैसे कोई पहले बैटिंग कर सकता है। हाँ, जिस तरह की ग्राउंड में वहाँ मैचेस होते हैं बर्मिंघम में, वहाँ टर्न होता है। इसको सामने रखते हुए अगर ऐसी विकेट हुई कि जिसमें बाद में टर्न लग रहा होगा तो फिर इंग्लैंड जो है वो पहली बैटिंग कर सकता है। और अगर विकेट हार्ड है और उसमें नमी है तो मेरा नहीं ख्याल कोई टीम भी बैटिंग करेगी। लेकिन ज्यादा चांसेस उस ग्राउंड के यही है कि जो टॉस जीती वो बैटिंग करेगी। लेकिन देखते हैं आज सरफेस कैसा है और क्या डिसीजन करता है इंग्लैंड। लेकिन मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में या कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है या कोई भी ऐसा, उसमें टीमें हल्की बुरी ये एक बात की बात होती है, लेकिन ऑन डे जो अच्छा खेल जाए वो जीत जाती है। 92 में हम वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीती अभी 2017 में हमने। ये इसी तरह ऑन डे जो अच्छा खेलता जाएगा वो जीतता जाएगा। लेकिन जो दो टीमें बहुत जबरदस्त थी वो इंग्लैंड और इंडिया थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग सामने आई। डिपेंड करता है कि अब आज दोनों टीमें कैसा खेलती है, आगे कौन जाती है, वो आज के दिन पे या पास में जो हुआ गुजर गया। आज जो अच्छा खेलेगी वो आगे जाएगी। ठीक है। एंड आप थोड़ा सा वेदर कंसर्न भी जो हम लोग बोल रहे थे कि आज बर्मिंघम में बारिश होगी, तो आप लोग जो हमें देख रहे हैं अपडेट ये कर दें कि आज वेदर कह रहे हैं कि इट वोंट बी अ कंसर्न। सो देयर इज ओवरकास्ट कंडीशन हो सकती है बट देयर इज नो चांसेस ऑफ रेन। बट यू नो विल कम बैक टू रज़ाक। रज़ाक, आप कैसे देख रहे हैं आज का मैच? यू नो ऑफ कोर्स जो पहला मैच हार गया था इंग्लैंड, वो उसको ओवरलुक करेगा, की प्लेयर्स होंगे, रॉय, बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी इंग्लैंड को। देखिए, सेमीफाइनल का प्रेशर तो होता ही है और हमने पहले भी बात आपने कह चुके हैं कि जी इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है और सेकंड में अंडर प्रेशर काफ़ी हो जाती है। पर मैं समझता हूँ कि आज सेमीफाइनल नहीं है, आज फाइनल है। जो टीम ये आज जीतेगी वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी और ये बड़ा एज होगा आज के मैच, क्योंकि इंडिया के बाहर होने से दोनों टीमें बड़ी खुश हुई होंगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम जो टूर्नामेंट से जो वर्ल्ड कप जीत सकती थी बाहर हो गई है। तो आज बेसिकली मैं कहूँगा आज फाइनल है
जो ये मैच जीतेगी वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। ठीक है न्याय, आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस करेंगे ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंग्लैंड? देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो उस्मान ख्वाजा उनको अवेलेबल नहीं होंगे आज के मैच में। फिर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ा धचका लगा जब वो इस बड़े मैच से पहले एक ऐसी टीम से हार गए जो कि न 3 में थी न 13 थी। जनूबी अफ्रीका ने उनको जाते जाते डेंट दे दिया। हार होती है और हार के बाद संभलना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल वो इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले एक मैच हार गए। कल टूर्नामेंट की नंबर 1 टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई इंडिया। आज मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का पैकअप हो जाएगा क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम जो है वो फेवरेट टीम है। और जिस तरह मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बैटिंग में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया पर एज हासिल है, इस चीज़ को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें कि इस टूर्नामेंट में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी। आज का मैच थोड़ा सा डिफरेंट मैच है क्योंकि अगर आप जेसन रॉय को देखते हैं, आप जॉनी बैरस्टो को देखते हैं, नंबर 3 पर जो रूट आते हैं, नंबर 4 पर उनके कप्तान इयन मोर्गन आते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच में 10 से ज़्यादा छक्के मारे हुए हैं। फिर उसके बाद उनके पास जोस बटलर हैं। फिर बैन स्टोक को वो बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करते हैं तो मोइन अली उनके पास हैं, आदिल राशिद उनके पास हैं। तो ये 2 ऐसे बॉलर हैं कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इंग्लैंड इन दोनों के साथ आज ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरियस कंसर्न ये है कि उनकी पूरी बैटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है उनके कप्तान एरोन फिंच के ऊपर। डेविड वार्नर अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन वही बात है कि जिस तरह इंडिया की टीम एक बड़े मैच में आके कोलैप्स कर गई, 2 बैट्समैनों पर वो बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे थे, वो दोनों बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर सके तो सारा प्रेशर जो है वो बाकी बैटिंग लाइनअप पर आया। वार्नर और फिंच इस मैच में जिस तरह परफॉर्म करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए सिमत का तयन होगा। लेकिन अगर आप ऑन पेपर कहती हैं तो इंग्लैंड इज हॉट फेवरेट। देखो यू नो ऑफ कोर्स पिच ज़्यादा और क्लियर होगी जब टॉस हो गया, कुछ ही मिनट्स यू नो जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट फॉर द टॉस। बट इंग्लैंड बीइंग द होस्ट, डू यू थिंक दे विल स्टेप अप? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया गिव अप नहीं करती, फाइट तो वो लोग करते हैं। आप जैसे हम लोग पहले भी कह चुके हैं आईसीसी में इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को क्या हो जाता है ये फिर किसी को नहीं पता। दे जस्ट कम एंड दिस जस्ट विन द टूर्नामेंट। ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये 2 टीमें ऐसी हैं। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है कि जो आईसीसी के 7 दफ़ा चैंपियन हो चुके हैं ख्याल से वर्ल्ड कप के। हाँ ठीक है। और इंग्लैंड होस्ट जिन्होंने क्रिकेट बनाई, हमेशा होस्ट किया है, वो आज तक नहीं जीत सकें। तो 2 एक्सट्रीम्स हैं, एक आज तक नहीं जीता, एक जो है सबसे ज़्यादा ट्रॉफियाँ वो जीता हुआ है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों टीमें तगड़ी हैं वैसे। बैटिंग लाइनअप के हिसाब से अभी याया ने सारा डिस्क्राइब कर दिया, दोनों टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अब नर्व्स का मैच है और दोनों का मैच ऐसे ही होता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का होता है। तो ये नर्व्स का मैच है। शुरू के अंदर किसी ने हमला करके दूसरे को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया तो वो कामयाब हो जाएगा, वरना ये मैच आज का देखने वाला होना चाहिए। ना हुआ तो वो बैड लक है कि कोई टीम में कोलैप्स कर जाए। मगर कल का जो मैच हुआ है ना, उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये इतना मज़ेदार होगा, मगर इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होना चाहिए ताकि पता चले कि ये एक सेमीफाइनल हो रहा है। ठीक है, सॉरी सिक्को मैं आपको उससे इंटरप्ट नहीं कर सकी, बट 5 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है वर्ल्ड कप। सो एंड इफ दे विन दिस टाइम विल बी 6th। हाँ 5 दफ़ा वो जीत चुका है। मैं कहीं 7 मेरे जहन में घूम रहा था। नहीं फातिमा 87 में पहली मरतबा जीता ऑस्ट्रेलिया एलन बॉर्डर की कप्तानी में। 99 में वो दूसरी मरतबा स्टीव वॉ की कप्तानी में जीते। 2003 में दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा वो चैंपियन बने, रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे। 2007 में चौथी मरतबा वो चैंपियन बने, रिकी पॉन्टिंग। 4 मरतबा वो जीते हैं। 5वीं मरतबा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। 1975, 1979, 1983, 1999 और अब 2019 5वीं मरतबा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है इंग्लैंड और पहली मरतबा उनके फाइनल में जाने के इम्कानात रोशन है। बट याया अब कौन जीतेगा 2019 में? आपकी बड़ी प्रेडिक्शंस सही चल रही हैं। नहीं मैंने आपको बताया ना कि 2011 में होस्ट इंडिया जीता था, 2015 में होस्ट ऑस्ट्रेलिया जीता, तो 2019 में ऐसा लगता है कि एक और होस्ट चैंपियन बनेगा इंग्लैंड। और अब तक की जो कहानी है वो तो यही खुलासा कर रही है कि इंग्लैंड तो हमारे यहाँ तो वर्ल्ड कप होना नहीं। ठीक है सही है। यूसुफ आप यू नो बस लास्ट वर्ड, अभी हम लोग 2 से 3 भी ऑफ कोर्स शो करेंगे, आपको दानिश अनीस ज्वाइन करेंगे आफ्टर द टॉस। बट यूसुफ आपसे कल के मैच का जल्दी से पूछूंगी, मज़ा आया देखने में? आई मीन जिस तरह इंडिया ने, हमने उनको देना तो चाहिए थोड़ी सी दाद, दे डिड फाइट बैक, मगर बड़ी कामगी इन कूली न्यूजीलैंड ने कल का मैच जीत लिया और फाइनल में जगह बना ली। नहीं, बड़ा जबरदस्त क्रिकेट मैच हुआ है जिसको देखने का मजा आया। चाहे दोनों टीमें हमारी नहीं थी, लेकिन क्रिकेट मैच बहुत अच्छा हुआ। न्यूजीलैंड ने ऑन डे जबरदस्त क्रिकेट खेली। उनके बॉलर्स ने ऊपर जैसे बॉलिंग की, जैसे मैंने कल भी बताया कि जिस तरीके से उन्होंने ट्रैप किया कोहली को, वो एक्सेप्शनल बॉलिंग की है उसने। जो बोल्ट ने पहले उसको बाहर निकालता रहा, फिर उसको पता चल गया कि अब ये बॉल को फॉलो कर रहा है, बॉल की तरफ जा रहा है,
तो वहां से वो अंदर लाया है। इसको कहते हैं क्लास बॉलिंग। यहाँ ये था कि मैच जीतने वाली बॉलिंग थी ये जो बोल्ट ने और हेनरी ने की है। तो ऊपर से 5 रन पे 3 विकेटें गिरा दी। ये ट्रैप करके किसी को आउट करना है, इसका अपना ही एक मजा है। एक आउट हो जाना होता है कि गंदा खेले या कोई बॉल अच्छा पड़ गया, लेकिन ये जो उसने किया है बोल्ट ने, मैच विनिंग बॉल था उसका, जो उसने ट्रैप करके गंगोली को, अगर कोहली अगर थोड़ा खेल जाते तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता विकेट बेहतर होती गई थी, जिससे रन्स करना थोड़ा सा कदरन बेहतर आसान हो गया था पहले से। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि आजकल, मैंने कल भी कहा है कि आजकल की जो जितने भी बैट्समैन हैं उनको पास्ट के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसी तरह की विकेटें और इसी तरह की बॉलिंग, बल्कि इससे बेहतर बॉलिंग के अगेंस्ट वो लोग खेले हैं पास्ट में जितने भी बैट्समैन खेले हैं। आप जब भी हमने देखा इस टूर्नामेंट में जहां थोड़ी सी बॉलिंग मुश्किल आई है या थोड़ी सी विकेट मुश्किल आई है, बैट्समैनों को मुश्किल हुई है, तो T20 खेल खेल के, आसान विकेटों पे खेल खेल के, बिल्कुल लो बाउंस नी रोल पे खेल खेल के आदत पड़ेगी है स्लो सिमट विकेटों पे। जैसे कल थोड़ा सा मुश्किल आया, सब बैट्समैन जो है मुश्किल में नजर आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की क्रिकेट का मजा आता है जो कल मैच हुआ है। 350 लगाओ, उस पे 350 मजा नहीं आता। सॉरी यूसुफ, हम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बिल्कुल आपने सही बोला, जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली और एट वन पॉइंट मुझे लग रहा था सिको दैट इंडिया विल विन, बट यू नो दिस इज क्रिकेट, इट्स अमेजिंग। कांट वेट फॉर टुडेज मैच। 2 बजे आपको दानिश शरीफ हमारे पैनलिस्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, वी सी यू।